जब लड़की ने अपनी माँ का पीछा किया तो वह डर से कांप उठी, क्योंकि उसे शक होने लगा था कि उसकी माँ शायद इंसान नहीं है। हर बार जब माँ बाहर जाती वह अपने साथ एक ताकतवर नर सुअर को जरूर ले जाती, फिर बिना कुछ कहे अकेली कार में बैठकर निकल जाती और अगले दिन थकी हारी घर लौटती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो सुअर कभी वापस नहीं आता। इसके बाद माँ चोरी छिपे खून से सने कोट को साफ करती थी। माँ की ये सब रहस्यमयी हरकतें छुप कर देख रही थी छोटी सी मीना। अब मीना के मन में शक और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। एक दिन जब माँ घर से निकली तो मीना ने तुरंत उसका पीछा करने की ठानी, लेकिन चूंकि उसे जन्म से ही दमा था, वह कुछ दूर दौड़ते ही सांस लेने में तकलीफ के कारण रुक गई। समय के साथ मीना के मन की उलझन और भी गहरी होती गई। एक दिन जब माँ बर्तन धो रही थी, मीना ने हिम्मत करके पूछा, माँ तुम उन सुअरों को कहाँ ले जाती हो? माँ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने कप को कसकर पकड़ लिया। जब माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीना ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार माँ ने गुस्से में कप जमीन पर पटक दिया और मीना को चेतावनी दी कि वह ज्यादा सवाल न पूछे। मीना गुस्से में वहाँ से चली गई। माँ जितना छुपाने की कोशिश करती, मीना का शक उतना ही बढ़ता। उसे यकीन था कि माँ कोई भयानक राज छुपा रही है। एक दिन जब माँ फिर बाहर गई तो मीना भागकर पहाड़ी की चोटी तक गई और वहाँ से उसने देखा कि माँ कस्बे की तरफ नहीं बल्कि एक गहरे जंगल की ओर जा रही थी। ठीक उसी वक्त उसके नाना पीछे से आ गए और मीना को चेतावनी दी कि वह इस मामले में दखल न दे। उन्होंने उसे कहा कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आए और रात को घर से बाहर न निकले। मीना मान तो गई, लेकिन उसे उस दिन का बड़ा झटका लगा जब माँ आधे साल से गायब उसके अनपिता को वापस लेकर आई। पर उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। सारे शरीर पर घाव और चेहरा बहुत पीला पड़ा था। जब मीना ने उनके पास जाने की कोशिश की तो माँ ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन आधी रात को मीना खुद को रोक नहीं पाई और चुपके से कमरे के बाहर पहुंची। तभी माँ अचानक बाहर आ गई तो मीना को छिपना पड़ा। माँ के जाने के बाद मीना ने झांक कर कमरे में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उस दिन के बाद वह फिर कभी चोरी छिपे देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन फिर एक रात उसे माँ बाप के कमरे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। मीना धीरे धीरे नीचे उतरकर कमरे के पास गई। कमरा खुला हुआ था। भीतर जाकर देखा पिता बहुत बुरी हालत में कांप रहे थे और पसीने से तर थे। मीना ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, तो पता चला वो सब बस एक बुरा सपना था। पर अब मीना को कुछ समझ में आने लगा था। उसी वक्त माँ फिर एक नर सुअर लेकर निकलने लगी। इस बार मीना ने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और माँ का पीछा करने निकल पड़ी। माँ फिर से उसी जंगल में गई, पर इस बार वो अपने पति यानी मीना के पिता को भी साथ लाई थी। फिर दोनों जंगल के अंदर एक वीरान किले की ओर बढ़े। किला पुराना और डरावना था, लेकिन मीना ने डर पर काबू पाते हुए पीछा जारी रखा। किले के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी। मीना उस आवाज को फॉलो करते हुए एक लोहे के दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन जो उसने वहां देखा से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पिता ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और घुटनों के बल बैठ गए थे। माँ ने उनके गले में एक मोटी लोहे की जंजीर डाल दी थी, मानो कोई अजीब सी काली रस्मन हो रही हो। जैसे ही अब पूरा चांदफन निकला, माँ तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आई।